श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव महापुराण में। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक छोटी सी वस्तु की पूजन सामग्री की चर्चा करने वाली हूँ। उसके विषय में बताने वाली हूँ आप लोगों को कि वह कितनी पवित्र, वो कितनी उपयोगी है हमारी ज़िंदगी में। स्वास्थ्य संबंधी या पवित्रता संबंधी, पूजन संबंधी धार्मिक कार्यों में यदि हम उसका उपयोग करते हैं तो हमारी पूजन 100% सफल मानी जाती है। हम कपूर के बारे में चर्चा करेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। कहा तो इतना तक जाता है कि जब हम आरती करते हैं उसके बाद कपूर जलाकर जब तक कर्पूर गौरम कर्णावतारम नहीं करते हैं तो वह आरती भी हमारी आधी अधूरी मानी जाती है। और इसका यदि अर्थ समझा जाए तो इसमें कपूर के सदृश समान शिव जी को माना गया है। तो आप ये समझ ही सकते हैं कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में कपूर का कितना महत्व होता है। कपूर से आरती भगवान भोलेनाथ एकदम स्वीकार कर लेते हैं और अपना आशीर्वाद हम सब पर बरसाने लगते हैं। श्रद्धेय गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने भी अपनी कथा शिव महापुराण में बताया था कि कबूतर हम हिंदुओं के लिए पवित्र पक्षी नहीं माना जाता है, और कहते हैं कि जिस घर की छत पर कबूतर की बीट गिरती हो तो वहाँ लक्ष्मी का आगमन थोड़ा कम होने लगता है, या यदि लक्ष्मी आपके घर आती भी है तो खर्च उससे अधिक होने लगता है। इसलिए गुरुजी ने एक उपाय बताया था। आप एक कलश लें, उसमें जल भर लें और उसमें फिर थोड़ा सा कपूर पीसकर, कपूर हाथ से ही दबाने पर पीस जाता है, कपूर पीस के डाल लें और थोड़ी सी काली तिल जल में डालकर और शिव जी को समर्पित करें। ये कोई से भी दिन किया जा सकता है, इसके लिए कोई दिन विशेष की आवश्यकता नहीं होती। उस जल को वापस अपने कलश में झेल लें या कोई दूसरे बर्तन में झेल लें और घर आकर घर की छत पर आप छिड़काव कर दें, पूरी छत पर छिड़काव कर दें। आप यह 2-3 महीने में एक बार कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं और आपके घर में यदि कबूतर की घर की छत पर आपके कबूतर की बीट गिरती भी है तो उसका दोष नहीं लगता है, और जो उसका अनिष्टकारक फल होता है वो हमारे ऊपर से स्वयं ही हट जाता है। इससे ही आप समझ सकते हैं कि कपूर धार्मिक दृष्टिकोण से कितना महत्व रखता है हमारी ज़िंदगी में। सनातन धर्म में कपूर का विशेष महत्व होता है। पूजन पाठ हो या कोई भी मांगलिक कार्य बिना कपूर के पूरे नहीं होते हैं। पूजा के अलावा कपूर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी समाप्त करता है। इसके प्रयोग से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। तंत्र शास्त्र में भी इसके काफ़ी महत्व होते हैं। खैर, हम यहाँ तंत्र शास्त्र की बात नहीं करेंगे। हम छोटे छोटे उपाय जो धार्मिक दृष्टिकोण से हमारे लिए न्याय संगत होंगे, हम उन्हीं उपायों को लेके इस वीडियो में चलेंगे। ये छोटे छोटे उपाय करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि सभी का वास हो जाता है। और लक्ष्मी, महालक्ष्मी को कपूर बहुत पसंद होता है। यदि आप घर में छोटे छोटे टोटके या उपाय करते हैं तो महालक्ष्मी आपके पर अत्यंत प्रसन्न होती है और आपके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। समृद्धि, सुख सभी आपके घर में प्रवेश कर जाता है। आपके यहाँ लक्ष्मी जी की कमी चल रही हो, भगवान की कोई ऐसी कृपा नहीं हो पा रही हो कि आपके यहाँ धन का आवागमन पूरी तरीके से, आपको जितना धन चाहिए अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उतना धन नहीं आ पा रहा हो, और वैसे भी ये कोरोना काल में कुछ ऐसा हो गया है, 2 सालों में हम ये देख रहे हैं कि प्रतिष्ठित लोग, पैसे वाले लोग भी आर्थिक तंगी से का सामना कर रहे हैं। तो यदि आपके यहाँ भी ये परेशानी चल रही हो तो आप एक गुलाब का फूल लें, उसमें कपूर का छोटा सा टुकड़ा रख दें। सुबह आपको एक गुलाब के फूल में कपूर का टुकड़ा रखना है और शाम के समय फूल में से वो कपूर निकाल कर जला दें। फूल देवी दुर्गा जी को चढ़ा दें। यदि देवी दुर्गा जी के को चढ़ाने के लिए आपको मंदिर जाना पड़ेगा और मंदिर दूर है, नहीं चढ़ा पा रहे हैं आप, तो घर में ही आपके यदि महालक्ष्मी जी की फ़ोटो है
या कोई भी देवी की फ़ोटो है, माँ पार्वती की फ़ोटो है, तो आप उसको भी समर्पित कर सकते हैं, उन पे भी समर्पित कर सकते हैं। इससे आपको अचानक धन की प्राप्ति के योग बनने लगेंगे। और कहीं आपका धन रुक गया हो, पैसा रुक गया हो, किसी ने लेके नहीं दे पा रहा हो, और आप ये करते हैं तो आपका धन, रुका हुआ धन आपके पास आ जाएगा। इसके लिए आपको ये काम 43 दिनों तक करना है, बिना किसी नागा के। आप ये करते हैं और करके देखिए आप, और इसका फल देखिए आप, इसका क्या फ़ायदा होता है आपकी ज़िंदगी में, आप ये देखिए, अवश्य करना आप ये उपाय। साथ ही आप लक्ष्मी जी का आगमन अपने घर में चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे घर में धन की कमी है और धन आना चाहिए, तो आप धनवान बनने के लिए कपूर का एक छोटा सा उपाय एक और कर सकते हैं। इसके लिए आपको रात के समय, जब आपका रसोई का कार्य समाप्त हो जाता है, आप किचन से निपट जाते हैं, तो आप छोटी सी चांदी की कटोरी ले लें। चांदी की कटोरी नहीं हो तो कोई भी ऐसा बर्तन ले लें, चांदी का हो तो ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, और नहीं हो तो आप स्टील के बर्तन में भी कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय के लिए चांदी का बर्तन बेस्ट होता है। आप चांदी की कटोरी ले लें, उसमें लौंग और कपूर जला लें। ये कार्य आप हर रोज़ करें, कोशिश करें कि हर रोज़ ये काम कर सकें। 5 दिन कर लें, 7 दिन कर लें, जितनी आपकी श्रद्धा हो आप उतना कर सकते हैं। यदि आप ये करते हैं तो आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होगी, और हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। यह तो मैंने आपको बताया ही कि आप यदि आरती करते हैं और आरती के बाद यदि कपूर जलाकर कपूर से कर्पूर गौरम करते हैं, तो आपके घर में उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। आपके घर से जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वह दूर होकर और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। लेकिन साथ ही आप देवी देवता के आगे आप ये कपूर की आरती करते हैं, तो आपके ऐसा करने से आपके घर में पुण्य की प्राप्ति, आपके पूरे सदस्यों को, आपके परिवार के सभी सदस्यों को पुण्य की प्राप्ति होती है, और आपके घर में कभी भी तनाव की स्थिति नहीं बनती। यदि कुछ ऐसा होता है कि आपके घर में विवाद की स्थिति ज़्यादा बनी रहती हो, या दाम्पत्य जीवन में कोई ऐसी तकरार हमेशा बनी रहती हो, और आप यदि कपूर जलाकर आरती करते हैं, तो धीरे धीरे ये समाप्त होने लगती है। ये मानिए कि आपके घर में जो भी दोष है वह दूर होने लगते हैं, चाहे वो वास्तु दोष हो, चाहे आपके परिवार में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा हो, धन की कमी हो, लक्ष्मी की कमी हो, या आपके घर में बीमारियां ज़्यादा हो रही हों, ये सभी दोष दूर हो जाते हैं। पितर दोष भी, यदि आप पितरों के दिनों में भी कपूर जलाते हैं, अपने पूजन में कपूर जलाते हैं, तो पितर दोष भी दूर होते हैं। आप एक और कार्य कर सकते हैं। आप कपूर को, थोड़ा सा कपूर ले लें, उसे शुद्ध घी में भिगो लें, और फिर उसे जलाकर पूरे घर में, आपके घर में जितने कमरे हैं उस पूरे घर में लेके घूमें उसे। उसका जो धुआं होता है, जो उसकी खुशबू होती है, आपके पूरे घर में फैलती है। इससे एक सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनता है आपके घर में, और जो भी विषाणु, रोगाणु, या जो भी छोटे छोटे आजकल वायरस जो फैल रहे हैं, वह सब दूर हो जाते हैं। साथ ही नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है, और घर में समृद्धि की जो कमी हो रही है आपके, वह भी दूर होती है। यदि किसी के परिवार में दाम्पत्य जीवन में इतनी ज़्यादा कलह की स्थिति हो गई हो कि तलाक की तक नौबत आ गई हो, आपस में बनती ही नहीं हो, तो आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आप अपने पति के तकिए के नीचे छोटे सा कपूर के टुकड़ा रख दें, और सुबह उठकर इसे जला दें। हाँ, ये ध्यान आपको अवश्य रखना है कि कोई आपको टोके ना, बिना टोके यह कपूर आप जला दें। देखना धीरे धीरे यह पति पत्नी में जो संबंध खराब चल रहे हैं, वो धीरे धीरे सुधार की स्थिति में बनने लगेंगे। यदि आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को हमेशा आकस्मिक कोई दुर्घटना का डर बना रहता हो, क्योंकि स्थिति ही ऐसी बन गई है, 2-3 सालों में हम देख रहे हैं कि कोरोना के कारण इतना कुछ हमारे परिवारों ने झेला है, लोगों ने इतना झेल लिया है कि अब हमेशा वो एक डरे हुए रहते हैं, हमेशा इस संशय में रहते हैं कि क्या मालूम कब क्या हो जाए। इसलिए यदि आपके परिवार में भी आपके कोई सदस्य, परिवार का कोई सदस्य ऐसा सोचता है, डर बना रहता है, या आपको भी कोई आकस्मिक दुर्घटना का डर बना रहता है, तो आप ये कार्य कर सकते हैं कि आप रात को हनुमान चालीसा का पाठ करें। उस पाठ के बाद आप कपूर अवश्य जलाएं,
आरती करेंगे आप हनुमान जी की, उसके बाद कपूर जलाएं और पूरे घर में घुमाएं। आप देखना ये धीरे धीरे आपके मन से डर ही ख़त्म हो जाएगा। हालांकि ये तक इतना तक हुआ है कि इसके लिए वैज्ञानिकों ने रिसर्च तक किया है कि कपूर में ऐसा क्या है कि जिससे लोग बोलते हैं कि सकारात्मक ऊर्जा आने लगेगी, नकारात्मक। क्योंकि जब वैज्ञानिकों ने इसको करके देखा तो जो ये तो सभी को, अधिकतर लोगों को मालूम है कि कपूर की टिकिया यदि घर में जलाई जाए तो मच्छरों की से मुक्ति मिलती है, मच्छर कम होते हैं। लेकिन साथ में जो अनदेखे रोगाणु, विषाणु या जो वायरस होते हैं वह भी दूर हो जाते हैं घर से, तो बीमारियों का डर ख़त्म हो जाता है। अभी कोरोना काल में ही कई लोगों ने अपने घरों में सुबह शाम कपूर की टिकिया नियमित जलाना शुरू कर दी थी, क्योंकि एक तरह से ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी रिसर्च करके देखा गया है कि ये ऐसा होता है। यदि आप घर में कपूर जलाते हैं तो छोटे छोटे वायरस जो हमें दिख ही नहीं रहे हैं वह दूर हो जाते हैं, मर जाते हैं, चले जाते हैं। अभी पितृपक्ष भी शुरू होने वाले हैं। आप पितृपक्ष में भी 16 दिन जब अपने पितरों का तर्पण करते हैं, तर्पण करने के बाद छोटी सी टिकिया वहाँ आप जलाएं। तो जो पितरों के लिए हम नियमित भोजन करा रहे हैं, सब 16 दिन तक करते हैं हम। तो पितृदोष, जिनके यहाँ ऐसा लगता है कि पितृदोष है, किसी पंडित जी ने बताया है, तो पितृदोष तक दूर होते हैं। वो काल सर्प दोष भी दूर होते हैं। यानी इस छोटी सी टिकिया में ऐसा क्या है कि जिससे इतने सारे फ़ायदे हैं। उसके लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं करना है और कुछ विशेष कहीं से नहीं लाना है। वो तो बहुत छोटी सी चीज़ है, किसी भी किराने की दुकान से आप लाएंगे, बोलेंगे तो मिल ही जाएगा। हाँ, एक बात का आपको अवश्य ध्यान रखना है कि कपूर की आजकल नकली कपूर तक आ गया है बाज़ार में। इसके लिए आप यदि भीमसेनी कपूर बोल के लाते हैं तो वह बिल्कुल ओरिजिनल होता है, बिल्कुल असली होता है। उसे जलाएं, उसको लाके अपने घर में उससे ये सब उपाय करें तो आप देखना बिल्कुल अलग ही आपको फ़ायदे नज़र आएंगे। यदि ऐसा लगता है कि हमारे भाग्य में कुछ कमी चल रही है, भाग्योदय ही नहीं हो पा रहा है, हम कोशिश बहुत करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं, तो हम अपने नहाने के जल में ज़रा सा कपूर पीस के डाल लें, या कपूर का तेल भी मिलता है बाज़ार में, आप 1 बूंद 2 बूंद वो भी डाल लें और स्नान करें। तो इससे आपका धीरे धीरे भाग्योदय होने लगेगा। साथ ही आप एक और कार्य कर सकते हैं। आप स्नान के बाद थोड़े से जल में थोड़ा सा कपूर मिला लें, वो पूरे घर में छिड़काव। सबसे पहले आपको जो मुख्य द्वार की आपकी देहरी होती है उसमें आपको छिड़काव करना है। 2-3 बूंदों का छिड़काव करें, फिर उसके बाद सारे कमरों में छिड़काव करें। इससे आपके घर में जो भी दोष होंगे, जितने भी दोष होते हैं, वह सब दूर हो जाएंगे। मैंने आपके साथ इतने सारे कपूर के उपाय शेयर किए हैं, आपको बताए हैं। आप जिस भी परेशानी से गुजर रहे हों, जो भी आपके साथ परेशानी हो, आप इसमें से आप अपने लायक कोई भी उपाय सोचकर वो कर सकते हैं, और उसको करने के बाद आप देखना कि आपको उससे कितना फ़ायदा हो रहा है, आप पर और आपके पूरे परिवार पर। माँ लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।